आप सभी को सनातनोद्भव का जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे भक्तिनी मीराबाई की कहानी में एपिसोड 06। मनुष्य प्रायः अपने ही मन के पाप का दूसरे पर आरोप किया करता है। किसी ने जाकर राणा जी के कान भर दिए, उन्हें समझा दिया कि मीरा का तो चरित्र भ्रष्ट हो गया है। दिन भर तो वह विरहिणी की तरह रोया करती है और रात को आधी रात के समय उसके महल से किसी दूसरे पुरुष की आवाज सुनाई देती है। राणा को यह बात सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। उसी दिन रात को वह आधी रात के समय नंगी तलवार हाथ में लेकर मीरा के महल में गए। किवाड़ बंद थे। राणा को भी अंदर से किसी पुरुष की आवाज सुन पड़ी। नहीं कह सकते कि यह राणा के दृढ़ संकल्प का फल था या भगवान की लीला थी। राणा ने अकस्मात किवाड़ खुलवाए। देखते हैं तो मीरा प्रेम समाधि में बैठी है, दूसरा कोई नहीं है। राणा ने मीरा को चेत कराकर पूछा कि बताओ, तुम्हारे पास दूसरा कौन था? मीरा ने झट से जवाब दिया, मेरे छैल छबीले गिरधरलाल जी के सिवा और कौन होता? जगत में दूसरा कोई हो तो आवे। राणा इन वचनों का मर्म क्यों समझने लगे। उन्होंने बड़ी सावधानी से सारे महल में मीराबाई खोज की, परंतु कहीं कोई नहीं दिख पड़ा। तब लज्जित होकर लौट गए। एक दिन एक भंड साधु ने आकर मीरा से कहा कि मुझे गिरधरलाल जी ने तुम्हारे पास भेजा है और तुम्हें मेरे साथ अंगसंग के लिए आज्ञा दी है। मीरा ने कहा, अच्छी बात है, पहले आप भोजन कर लीजिए। मीरा ने आदर पूर्वक उसे भोजन कराया और फिर साधुओं की मंडली में पलंग बिछाकर बोली कि महाराज आइए। दुरात्मा ने चुपके से मीरा के पास आकर कहा कि स्त्री पुरुष का संग कहीं यूं इतने लोगों के सामने होता है। मीरा ने कहा, महाराज, ऐसा कौन सा एकांत स्थल है जहाँ मेरे गिरधरलाल जी नहीं विराजते हों? मैं तो जहाँ देखती हूँ वहीं खड़े दिखते हैं। फिर इस शरीर में तो अनेक देवताओं का निवास है। चंद्र, सूर्य, तारागण हमारे संपूर्ण कर्मों के साक्षी हैं। यमराज के दूत तो हिसाब ठीक रखने के लिए सदा ही घूमते रहते हैं। जब इतने लोग देखेंगे तो फिर इस साधु मंडली से ही आपको लज्जा क्यों होती है? मीरा ने जब सबके सामने जोर से यो कहा तब वह बड़ा लज्जित हो गया। लोग उसे विकारने लगे। उसका मोह भंग हो गया। मीरा के चरणों में पड़कर उसने अपने पाप के लिए क्षमा मांगी और उद्धार का उपाय पूछा। मीरा ने बड़े प्रेम से कहा, राम राम रस पीजय मनुआ, राम राम रस पीजय। तज कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजय। काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित्त से दीजय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताही के रंग में भीजय। मीरा के दिव्य उपदेश से वह नामधारी साधु असली साधु बन गया। जय हो श्याम सुंदर की। कमेंट करके जरूर बताएं आपको यह एपिसोड कैसा लगा और हमारे चैनल सनातनोद्भव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।